नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में साइबर क्राइम और मोबाइल एडिक्शन पर जागरूकता कार्यक्रम। अलीगढ़ जायंट्स ग्रुप ऑफ स्मार्ट लेडीज ने डीएवी गर्ल्स इंटर स्कूल में साइबर क्राइम और मोबाइल एडिक्शन पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोनिका वार्ष्णेय, असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, डीएस डिग्री कॉलेज ने छात्रों और शिक्षिकाओं को साइबर क्राइम और मोबाइल एडिक्शन के खतरों के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में अलीगढ़ जायंट्स ग्रुप की अध्यक्षा दर्शन गुप्ता, डायरेक्टर मधु गुप्ता, डायरेक्टर राजेश कुमारी, डीओएफ श्रीमती नीलम शर्मा, उपाध्यक्ष नूतन गुप्ता और अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन उपाध्यक्ष नूतन गुप्ता द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोनिका वार्ष्णेय ने छोटे छोटे दृष्टांत द्वारा साइबर क्राइम और मोबाइल एडिक्शन के खतरों के बारे में बताया और सुरक्षा के उपाय भी सुझाए। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम और मोबाइल एडिक्शन एक गंभीर समस्या है और हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। है ना, तो ये सारी चीजें सब कुछ क्या चल रही है, सारी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पर चल रही है। सब कुछ हमारा डेटा के बेस पर है और यही सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, साइबर। साइबर का मतलब क्या है, कंप्यूटर, मोबाइल, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है, दिस इज कॉल्ड द साइबर। अब इसकी सिक्योरिटी क्यों जरूरत है? जैसे हमने आपसे कहा कि आपके मोबाइल का डेटा आपके लिए भले ही कीमत का ना हो, लेकिन कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे? जैसे आपने कोई भी मोबाइल फोन रखा, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐप डाल। मैम क्या नाम है? और मैं डॉक्टर मोनिका वार्ष्णेय, डीएस कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम साइबर सिक्योरिटी को लेकर था। जो हमारे नए बच्चे हैं, नव युवा जो बच्चे हैं, उनके लिए था कि वो साइबर और कंप्यूटर, मोबाइल, इंफॉर्मेशन, डेटा को कैसे सिक्योर करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स को कैसे सेव करके रखें। तो आज ये जागरूकता साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता चलाया, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जागरूकता जो नए बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आज ज़रूरत बन गई है हम सबकी, और बिना मोबाइल के कोई भी काम हमारा पॉसिबल नहीं है। तो अब इस तरीके के एनवायरनमेंट में अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए, ये सारी चीज़ें हमने आज बताई हैं। आजकल बच्चे ज़्यादा मोबाइल को देख रहे हैं, लगे रहते हैं, इससे काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं, उन्हें मेंटलिटी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस समझ में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं थोड़ा सा उनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि बच्चों को मोबाइल ज़्यादा ना दें। एक तरीके से ये एक पॉइज़न है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को खाने पीने से तो बचाती है, तो इसी तरीके से मोबाइल से भी हमको बचाना चाहिए। ये मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा देना अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चों के विज़न के अलावा खाली विज़न पर असर नहीं पड़ता, उसके ब्रेन्स पर भी असर पड़ता है, आगे की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है इससे। मैम, बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगी इस संबंध में? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो एक दायरे में रहकर, और कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें। लाइक OTP अगर कोई आ रहा है तो वो ना शेयर करें। कोई वेबसाइट खोलने से पहले देख लें कि वो जेन्युइन है या नहीं है। ये लॉटरी वगैरह की जो वेबसाइट होती हैं या जो स्पैमिंग मेल होती हैं, इनसे थोड़ा सा प्रोटेक्शन करके रखें अपने आप। क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन गुप्ता है, मैं जायंट्स ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। किस तरह का कार्यक्रम है आज यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है वो बच्चों को मोबाइल के प्रति जागरूक करना, मोबाइल के हानि लाभ इन सबको समझाना, किस तरह से साइबर कैफ़े हम पर अटैक करता है, किस तरह से मोबाइल भविष्य में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चे नहीं जानते और सारी चीज़ें अपनी शेयर कर देते हैं, और इस तरह से बहुत ज़्यादा समाज का नुकसान भी होता है। आजकल बच्चे हमारे मोबाइल काफ़ी लगे रहते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? उनको क्या समझाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों के लिए सबसे पहला संदेश तो ये है, और बच्चों के लिए नहीं, बच्चों की माँओं के लिए मेन चीज़, बच्चा घर से आता है तो ये जो मोबाइल हैं, पहले बच्चों को 10th 12th में जब ज़रूरत होती थी, बच्चे बाहर जाते थे, उस समय दिए जाते थे। आजकल तो जरा सा बच्चा अगर रो भी रहा है और उसको खाना खिलाना है तो बच्चों को मोबाइल दे दिया,
तो ये जो आदतें शुरू से पड़ जाती हैं ये बहुत गलत आदतें हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होते होते ये बच्चे इतने सारे गेम्स खेलते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है बच्चे इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि हाथ पैर तक उनके शिथिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनका जो जागरूकता है वो सबसे पहले बच्चे की माँ में होना चाहिए, और अगर बच्चे की माँ अलर्ट रहेगी तो बच्चे इतना मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है नूतन गुप्ता और मैं जायंट्स ग्रुप की उपाध्यक्ष हूँ इस समय, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी सामाजिक सेवा है हमारी जायंट्स ग्रुप की। इस समय हमने इसकी चंदौसी से हम एफिलेटेड हुए हैं, पर ये समाज के काम ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं इस तरह। बच्चों को ये जागरूकता अभियान रहती है, इस संबंध में क्या करेंगे? साइबर क्राइम और मोबाइल एडिक्शन ये एक आज की ज्वलन समस्या है। सभी इससे जागरूक को होना चाहिए। सभी को, सब जानते हैं कि जब मोबाइल की लत लग जाती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। हर एक मिनट पर हम उसको देखते रहते हैं कि क्या मैसेज आया, क्या नहीं आया। इसी की वजह से क्या होता है, लड़कियां जो 12th की हैं, हमने उनके लिए ये जागरूकता अभियान लगाया है, जिसकी वजह से वो लोग ये समझें कि उनको इतना एफबी वगैरह पे नहीं रहना है कि उनके वीडियोस बनने लगते हैं। जब उनकी एफबी हैक कर ली जाती है तो बढ़ रहा है साइबर क्राइम। मोबाइल एडिक्शन से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। उसके लिए हमने आज डॉक्टर मोनिका वाशने जी को बुलाया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसमें DS डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की। जी आजकल बच्चों को इसकी मोबाइल की काफ़ी लत है और साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? तो किस तरह से सुधारा? इसी के लिए आज वो बोल रही है, छोटे छोटे दृष्टांतों के आधार पर इसको छुड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बाहर गेम वगैरह खेलने के लिए भेजा जाए, जिससे उन्हें कम से कम समय इसके लिए मिला जाए। और कुछ लॉकिंग सिस्टम भी बन गए हैं जिनको लॉक किया जाए। बाकी जो एडिक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए आज मोनिका जी एक्सपर्ट अपनी राय दे रही हैं, उससे बच्चियों को बहुत लाभ होगा।